आज हम फिल्म गेट ऑफ डार्कनेस की बात करेंगे कि जो एक्टर है वो अपने पिताजी के साथ बिताए हुए पुराने वक्त याद कर रहा है। ये वक्त याद करते करते वो वक्त अचानक से ही कुछ डरावने हरकतों में सीनों में बदल जाते हैं और यहाँ से फिल्म की शुरुआत होती है। अब अगले दिन हम सुबह सुबह देख रहे हैं कि एक हैप्पी फैमिली सीन है। जैसे हर फैमिली में लाइक छोटी मोटी नोक झोंक वगैरह चलती रहती है। दरअसल सीन क्या है कि अपना जो एक्टर है, हमारा जो मेन हीरो है स्टीवन, उसने कुछ अजीब से कपड़े पहने हुए हैं। तो उसके माँ बाप उसको डांट रहे हैं कि भैया ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। अब स्कूल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि स्टीवन को उसकी टीचर उसको स्केल से मार रही है और पनिश करते हुए उससे पूछ रही है कि भाई तूने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। तो उसको मारती है, उसको पनिश करती है, उससे कहती है यहाँ से बाहर चले जा। जैसे वो यहाँ से बाहर चला जाता है अपनी क्लास से, तो टीचर की नज़र उसकी डेस्क पे पड़ती है। तो देखती है कि उसकी डेस्क पे वो कुछ ड्राइंग कर रहा था। वो देख ही रही होती है, उतने में एक दूसरा टीचर क्लास में एंटर कर जाता है। अब हम देखते हैं कि स्कूल का प्रिंसिपल अपना स्टीवन की बहन एलेक्सा को बिठाकर समझा रहा होता है कि भैया ये एक गॉडली स्कूल है, यहाँ पे प्रीस्ट है, नन है, और यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ हम भगवान के तौर तरीके भी सिखाते हैं। और ऐसे सिचुएशन में तुम इतने छोटे फैशनेबल कपड़े पहन के आ रहे हो, लाइक ये ठीक चीज़ नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो स्टीवन जो क्लास से निकल गया था वो निकल के जाके चर्च में घुस जाता है। चर्च में बैठा होता है और वो चर्च में जाके जीसस क्राइस्ट के स्टैचू की तरफ देख रहा होता है। और देखते देखते अचानक से उसको अजीब व गरीब सी चीज़ें दिखने लगती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो स्टीवन की जो दूसरी बहन है वो अपने भाई स्टीवन के बारे में कुछ ना कुछ पूछ रही होती है। इस बहन को अपने भाई स्टीवन पे थोड़ा सा डाउट होने लगा है। अचानक से बात करते करते उसको ना अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज दिखने लगती है। तो वो देखती है कि जैसे स्टीवन किसी प्रीस्ट के साथ कहीं चल के जा रहा है। वो जैसी जा रही होती है वो गलती से रोड पे पहुंच जाती, एक्सीडेंट होने लगता और वो बच जाती है। अब फिल्म की कहानी आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं कि बच्चे अपने स्कूल में अमेरिकन फुटबॉल खेल रहे हैं। स्टीवन को उसका कोच भी फोर्स कर रहा है कि भैया तू भी खेल, लाइक वो खेलना नहीं चाहता लेकिन उसको फोर्स करते हैं तो वो जाके खेलने लगता है। गुस्सा आने लगता है किसी चीज़ को, अपनी पुरानी चीज़ें मेमोरीज याद आने लगती है, वो मेमोरीज याद आने लगती है और गुस्से में आके सामने वाले को धक्का मार के घेर देता है और वो इंजर्ड हो जाता है। अब यहाँ से स्कूल ख़त्म हो जाता है और अगले दिन देखते हैं हम कि स्टीवन अपनी बहनों और अपने पिताजी और माताजी के साथ अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं। अब स्टीवन के दादा यानी जोसेफ चर्च में ही काम करते थे, उनकी प्रमोशन होने वाली थी, इसके लिए दादा यहाँ पे आए थे प्रमोशन के लिए। तो वो देखते हैं कि भैया वो चर्च से मिलने जाता है स्टीवन, तो वो देखते हैं कि भैया वो दादी से मिल रहा है, सबसे मिल रहा है, लेकिन वो दादा से थोड़ा कट ऑफ सा फील कर रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न है ये हमारे को अभी नहीं पता। तो हम देखते हैं उसके दादाजी चर्च में जा रहे हैं प्रमोशन के लिए, तो वो सबको ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन जब वो स्टीवन की बारी आती है तो स्टीवन को हम देखते हैं कि उसकी हरकतें कुछ ऐसी होती है कि जिसको देख के लाइक दादा को भी हैरान होता है कि लाइक ऐसा क्यों कर रहा है ये मेरे साथ। स्टीवन का व्यवहार दादाजी को अच्छा नहीं लगता है। अब कुछ दिनों बाद स्टीवन अपनी फैमिली के साथ अपने पुराने घर में जाता है। यहाँ ये लोग इसलिए गए हैं क्योंकि ये लोग अपनी ना छुट्टियाँ मनाना चाहते हैं और वहाँ पे वो अपना दादा दादी के शादी के 50वें सालगिरह को भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वहीं हम दूसरी ओर देख रहे हैं कि स्कूल का प्रिंसिपल यानी प्रीस्ट को किसी ने कोई फाइल दी। इस फाइल में ड्राइंग्स थी बहुत सारी। वो ड्राइंग्स खोलता है तो ये वही ड्राइंग्स जो स्टीवन ने बनाई थी, लेकिन उसमें वहाँ पे एक लाइन लिखी होती है कि स्टीवन को मदद की ज़रूरत है और उसकी मदद आप ही कर सकते हो। स्टीवन के पुराने घर में अब हम देखते हैं कि सब ही इकट्ठा हुए हैं और सब आपस में मिलकर एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं और सब बच्चे आपस में मिलकर खेल रहे हैं। तभी वहाँ स्कूल के 2 टीचर्स आते हैं और दादी से मिलते हैं। दादी को उसमें से एक टीचर पे शक है। दादी को लगता है कि शायद ये टीचर है जिसके कारण स्टीवन की हरकतें चेंज होने लगी है, उसके बिहेवियर में चेंज आने लगा है। और वहीं पे स्टीवन को हम दिखाते हैं कि कहीं बैठा है दूर और उसको भी अपने बचपन के अलग अलग बातें याद आ रही है। अब हम देखते हैं दादी वहाँ से इस टीचर से बात करके वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाके एक बॉक्स निकालती है। इस बॉक्स में उनकी शादी की ड्रेस है। उस ड्रेस के ऊपर वो अपना वेडिंग रिंग निकाल कर रख देती है और बॉक्स बंद कर कर वापस रख देती है। अब पूरी फैमिली एक साथ लंच करने के लिए बैठी है, लेकिन दादी कुछ अनाउंस करने के लिए अपनी फैमिली से परमिशन मांग के खड़ी होती है और दादी बोलती है कि हमारी फैमिली में जो दिखता है वो वैसा नहीं है और जो नहीं दिखता वो ही सच है। तभी कुछ देर बाद
तेज से तूफान आने लगता है, आंधी आने लगती है और पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा होने लगती है। और इकट्ठा होती है तो उनकी नज़र जाती है घर के ऊपर और वहाँ देखते हैं दादी खड़ी होती है, वहाँ से भगवान को प्रे कर रही होती है और हम देखते हैं वहाँ से कूद के सुसाइड कर लेती है। अब थोड़ी देर में हम देखते हैं कि जो स्कूल का प्रिंसिपल वो आया होता है और वो जो नन होती है वो प्रिंसिपल को कुछ कन्फेस करना चाहती है, लेकिन उसमें बोलने की हिम्मत नहीं होती। प्रीस्ट को भी कुछ ना कुछ डाउट हो रहा होता है कि शायद ये कुछ कहना चाह रही है लेकिन बोल नहीं पा रही, लेकिन वो उसको प्रेशराइज नहीं करता है और वहाँ से ये लोग वापस चले जाते हैं। अब हम रात को घर के अंदर का सीन दिख रहे हैं। अब रात को घर के अंदर, अब दादी के डेथ के बाद की बात है, सब लोग घर के अंदर बैठे हैं और अचानक से ठंड हो जाती है और हम देखते हैं कि स्टीवन अपने कमरे में बंद होकर दीवार के पीछे कुछ लिख रहा है और अचानक से दरवाज़ा खुलता है और स्टीवन को कुछ अजीब सी चीज़ें दिखने लगती है। अगले दिन सुबह जब स्टीवन की बहन जब नहा रही होती है तब उसे लग रहा है कि वॉशरूम में उसके साथ कोई ना कोई और भी है और जब वो बाहर निकल के अचानक से देखती है तो शीशे पे उसे कुछ लिखा हुआ दिखता है। उस पर लिखा होता है हेल्प स्टीफन। और इस वक्त जो स्टीफन है वो कई बार तीर कमान चला रहा होता है, वो उसको प्रैक्टिस कर रहा होता है और रात होते ही वो घर के अंदर वापस आता है और बिना डिनर करे सोने चला जाता है। दूसरी ओर अब हम देखते हैं कि स्टीवन की दोनों बहनें आपस में कमरे में बैठ के कुछ ना कुछ बात कर रही होती है। ये दोनों आपस में बात करती है कि उनको लगता है कि स्टीवन के अंदर जैसे कोई आत्मा हो। स्टीवन की एक बहन अपना नहाने वाला इंसिडेंट शेयर करती है। अब हम दूसरी ओर देखते हैं कि स्टीवन जो लेटा हुआ था अपने कमरे में, उसको दादाजी उसको कुछ बताने लगते हैं, लेकिन दादी की आत्मा आती है और दादा को दूर कर देती है स्टीवन से। स्टीवन ये देखकर जाग जाता है और हैरान होकर गिर जाता है। स्टीवन की फैमिली को अचानक से बहुत तेज़ की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। तब वो स्टीवन के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि स्टीवन लेटा हुआ है ज़मीन पे और बहुत तेज़ी से चीख रहा है। और जब फैमिली आके उसको देखती है तब स्टीवन रोते हुए कहता है ये सब चर्च की वजह से हो रहा है, वो मुझे मार देगा, मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसको मेरी आत्मा चाहिए, इसीलिए मैं उसको जीने नहीं दूंगा और ख़ुद को ही मार दूंगा। अब हम देखते हैं अगला सीन चालू हुआ है और हम देखते हैं सुबह का वक्त है और पूरी फैमिली डिस्कस कर रही है कि कुछ तो गड़बड़ है स्टीवन के साथ। स्टीवन की बहन कहती है कि सीनियर मॉन्क को फ़ोन करके हमें हेल्प मांगनी चाहिए। सीनियर मॉन्क कौन है? ये वही प्रीस्ट है जो प्रिंसिपल है। वहीं दूसरी ओर स्टीवन की सिस्टर्स चर्च में फ़ोन कर देती है। वो बात करना चाहती है सीनियर मॉन्क से, लेकिन फ़ोन जूनियर मॉन्क उठाता है और वो कहता है कि सीनियर मॉन्क बिज़ी है, जो है आप हमें बता दो, हम सीनियर मॉन्क तक बात पहुंचा देंगे। लेकिन सिस्टर्स को लगता है कि यार थोड़ी देर में हमारे को फिर से फ़ोन करना चाहिए। जब वो फिर से फ़ोन करते हैं तो देखते हैं सीनियर मॉन्क ने फिर से फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन वो मैसेज रिकॉर्ड पे चला गया है। तो वो बोलने लगते हैं कि स्टीवन को कुछ हो गया है, उनको हेल्प की ज़रूरत है, और ये बोल के फ़ोन रख देते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि चर्च से जूनियर मॉन्क घर आते हैं और स्टीवन की सिस्टर से मिलके कहते हैं कि सीनियर मॉन्क बिज़ी है, वो नहीं आ पाएंगे, बट हमें लगता है कि स्टीवन के अंदर कोई बुरी आत्मा है। जूनियर मॉन्क स्टीवन की सिस्टर को कहता है कि चलो वॉक पे चलते हैं साथ में, मैं आपको समझाता हूँ कि बात दरअसल क्या है। अब जैसे ही स्टीवन की बहन जूनियर मॉन्क अब प्रीस्ट के साथ चल रही होती है, उसको लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो उन्हें मना करती है, वो कहती है कि नहीं तुम्हारी गलती है, मुझे स्टीफन को ठीक करके दो। और जैसे ही वो बात करने लगती है तो देखते हैं कि जूनियर मॉन्क एग्रेसिव हो जाता है। एग्रेसिवनेस में वो स्टीफन की बहन को मारने की कोशिश करता है। तो हम देखते हैं कि जूनियर मॉन्क के साथ जो प्रीस्ट आई थी वो जूनियर मॉन्क को रोकने की कोशिश कर रही होती है। गुस्से में वो प्रीस्ट को जान से मार देता है। तभी हम देखते हैं कि स्टीफन भाग के बाहर आता है और वो जूनियर मॉन्क को साइड पर रख के उसको मारना चालू करता है। और फिर यहाँ से हम देखते हैं उसके फादर आए और उसको रोका। अब रात को अब हम देखते हैं कि स्टीफन को उसके बेड से बांधा हुआ है और तभी वहाँ पे सीनियर मॉन्क की एंट्री होती है। सीनियर मॉन्क को जूनियर मॉन्क कहता है कि स्टीवन ने नन की हत्या कर दी है
बट सीनियर मॉन्क उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो स्टीवन को देखने। और इसी तरह सीनियर मॉन्क स्टीवन के अंदर से बुरी आत्मा निकालने की कोशिश में लग जाता है। इसी कोशिश के दौरान सीनियर मॉन्क को ये भी पता चलता है कि जूनियर मॉन्क ने ही नन की हत्या की है। और ये ही नहीं बल्कि जूनियर मॉन्क ने जितने भी बुरे काम किए थे वो सब धीरे धीरे रात सामने खुलने लगता है। और इसी दौरान एक और खुलासा होता है कि स्टीवन के दादा जो उसको हर वक्त देखते थे उनकी कई महीनों पहले डेथ हो चुकी थी। उसके दादा कभी जिंदा थे ही नहीं और वो जो उसको दिख रहे थे वो उसके दादाजी नहीं, उसके दादाजी की आत्मा थी। अब हम देख रहे हैं, अब ये खुलासा हुआ है कि उसके दादाजी और जूनियर मॉन्क दोनों ने मिलकर उसके पिताजी की हत्या की थी और जो भी उसको फ्लैशबैक्स दिखते थे वो उसको यही दिखते थे। अब किसी तरीके से सीनियर मॉन्क आत्मा को वश में करके निकाल देता है। थोड़ी देर में स्टीवन ठीक हो जाता है और अपनी फैमिली से मिल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सीनियर मॉन्क जूनियर मॉन्क को सुनाता है कि तुमने बहुत गलत काम किए हैं। तभी जूनियर मॉन्क कहता है कि सारी गलती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी भी है, जिसने पिछले 30 सालों से मेरे जैसे लोगों को चर्च में जगह दी है। सीनियर मॉन्क ये सुनता है और साइड पे जाके पुलिस को फ़ोन करता है। जब वो पुलिस को फ़ोन करके कंप्लेंट लिखा रहा होता है तभी हम देखते हैं कि जूनियर मॉन्क की डेथ हो जाती है। फिल्म के एंडिंग में हम देखते हैं कि सीनियर मॉन्क को रियलाइज़ होता है कि भगवान पर भरोसा करना अच्छा है मगर अंधविश्वास करना ठीक नहीं। और दूसरी ओर अब हम देखते हैं स्टीफन अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि स्टीफन के रियल डैड की आत्मा स्टीफन के साथ है और कहती है कि मैं कभी भी अपने बेटे स्टीफन को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और यहीं पे फिल्म ख़त्म हो जाती है। बाय।